स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। स्प्रिंग में एग्जांपल अभी बताया था मैं, स्थिति ऊर्जा का एग्जांपल स्प्रिंग में बताया था। स्प्रिंग में दो कंडीशन होते हैं। पहला, आप अगर स्प्रिंग को तान के रखते हो तब उसमें क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को अगर आप दबाते भी हो तब भी उसमें क्या होगी, स्थिति ऊर्जा जो होगी वो संचित होगी। तो यहाँ पर जो वर्डिंग लिखा है इसका मतलब पढ़ना, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो आप थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में लिखो, पढ़ो उसमें क्या लिखो कि इस स्प्रिंग को दबाने और खींचने में किया गया कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये लिखो ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना यहाँ पर बोला गया है, माना है कि स्प्रिंग दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है। दृढ़ आधार का मतलब बेटा ये वाला जो इसका दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, दृढ़ आधार। मतलब इधर कोई दीवार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, दीवार से मान सकते हो आप, लकड़ी से मान सकते हो, जो भी है, ठीक है। इधर वाला हिस्सा क्या है, दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक द्रव्यमान का एक ब्लॉक की सहायता से स्प्रिंग को दबाया खींचा जाता है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, लकड़ी का गुटका है, ठीक है। तो लकड़ी के गुटके में इधर दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है और उधर हिस्सा किससे जुड़ा है, लकड़ी के गुटके से जुड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जो लकड़ी का गुटका है ना, इससे मैं स्प्रिंग को खींचने या दबाने का प्रयास करता हूँ। तो दो अलग अलग स्थिति दिखाता हूँ। पहली स्थिति जब सिर्फ क्या है, स्प्रिंग लकड़ी के गुटके से जुड़ा हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लकड़ी के गुटके से जुड़ा हुआ इसके बाद रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर इसका मास क्या है, लकड़ी के गुटके का n द्रव्यमान है, स्प्रिंग का विक्रिय है, न ही इसको मैं दबाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं खींचने का, ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो ये गुटका है, ठीक है, इसका पोजीशन क्या मान के चलता हूँ, वर्तमान पोजीशन है। मतलब कि x = शून्य पोजीशन मान के चलता हूँ। मतलब कि जहां पर वस्तु है वहीं पर है। स्प्रिंग में किसी भी प्रकार का तनाव अभी नहीं है, न ही कंप्रेशन है। तनाव मतलब नहीं मैं इसको खींच के रखा हूं, नहीं दबा के रखा हूं। ये पहला कंडीशन। तो गुटका क्या है, नहीं है। दूसरा कंडीशन, अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा हूं, मैं ये गुटका पकड़ के आगे की ओर खींच रहा हूं, ठीक है। तो गुटके का वर्तमान पोजीशन तो ये था ना, यहाँ से है, तो गुटका भी वर्तमान में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, गुटके को आगे की ओर खींच रहा हूँ, ठीक है। तो गुटके का इस वर्तमान पोजीशन से आगे क्या हो गया बेटा, विस्थापन हो गया। विस्थापन हुआ नहीं, गुटका आगे की ओर बढ़ गया। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर गुटके में कितना विस्थापन हुआ, x विस्थापन हुआ, मतलब गुटका थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन देखना। थर्ड कंडीशन में क्या करूँ, गुटका यहीं पर था वर्तमान में, ठीक है, अभी भी थर्ड कंडीशन में यहाँ पर था। तो अब क्या करूँ, मैं गुटके की सहायता से स्प्रिंग को दबाने का प्रयास करूँगा, आगे की ओर दबाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तब भी इसमें क्या होगा, x विस्थापन होगा। पहले मतलब कि जितना दूरी तक मैं इसको आगे खींचा था उतना ही दूरी तक क्या मैं कर रहा हूँ, अंदर की तरफ इसको दबाया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है। एक कंडीशन है मैं स्प्रिंग को आगे की ओर खींच रहा हूँ, दूसरे कंडीशन में अंदर की ओर दबा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ F = -K/x, ठीक है। तो होता क्या है, F = आप लोग घर में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो K क्या होता है बेटा, यहाँ पर पढ़ना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, माने कि स्प्रिंग दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, जिस पर n द्रव्यमान का एक ब्लॉक, जो ब्लॉक जुड़ा हुआ है उसको n द्रव्यमान की सहायता से स्प्रिंग को दबाया खींचा जाता है। तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो होता क्या है, जब आप इस गुटके को आगे की ओर खींचते हो तो स्प्रिंग क्या करता है, उस परिवर्तन का विरोध करता है, वो आगे नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करता है, अगर आप इसको आगे की ओर खींचते हो तो स्प्रिंग अपने आप को पीछे को खींचने का प्रयास करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देता। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आप क्या करते हो, और ज्यादा ताकत लगाते हो, लगाते हो नहीं लगाते हो, और ज्यादा ताकत से आगे की ओर खींचते हो। तो यहाँ पर स्प्रिंग के बीचों बीच, मतलब कि हर जगह जितना भी रिंग बना हुआ है सभी रिंग में क्या लगेगा, आपका के लगता है। के प्रत्यानयन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अब इस दिशा में लगाया हो, ठीक है। तो प्रत्यानयन किधर लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब सर प्रत्यानयन होता है बेटा, मतलब कि स्प्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यानयन, ठीक है। स्प्रिंग में क्या होता है, अगर आप ब्लॉक को आगे की तरफ खींचोगे, इधर पर लगाओगे नहीं, तो विरोध में जो बल लगेगा उसी को हम लोग स्प्रिंग में जो बल लगता है उसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, और बाकी कंडीशन में क्या होता है उसको घर्षण बल बोलते हैं। याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे घर्षण होगा क्या बताओ तो मेरे को, स्प्रिंग तो उधर लटका हुआ है, घर्षण होगा मेरे को बताओ, स्प्रिंग के दो छड़ियों के बीच में हो सकता है घर्षण, नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगी, स्प्रिंग रहेगा तो अपने आप को खींचने देता है क्या, नहीं। स्प्रिंग में बेटा जितना आप खींचोगे, आप अपना फोर्स हटा के देखना, स्प्रिंग क्या करता है, अपनी तरफ आपको खींचना शुरू कर देगा, करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो हो नहीं सकता, तो स्प्रिंग में जो अपोजिट डायरेक्शन में लेगा, मतलब कि स्प्रिंग में जो बल है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, उसको आप कैसे दर्शाओगे, उसको घर्षण से तो नहीं दर्शा सकते,
ठीक है। तो स्प्रिंग में जो अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है ना, उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, प्रत्यानयन बल से दर्शाते हैं। प्रत्यानयन बल का साइन है K। ठीक है, तो समझ में आया। F इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू एच। तो K क्या है, प्रत्यानयन बल है, और x क्या है, वस्तु का विस्थापन है। तो F इक्वल टू माइनस के इंटू एच। अब माइनस के क्यों लिखूं, माइनस क्यों लिखूं, माइनस लिखने का रीजन है आप फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाने कर रहा है, इस वजह से माइनस लिखा। ठीक है, तो यही है। तो प्रत्यानयन बल क्या है समझ में आया, और ये बाकी वही है, लगता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन का प्रयास है, बस यही है। हाँ, हुक का नियम बता देता हूँ। हुक का नियम इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। हुक का नियम जरूरी यहाँ से पता नहीं, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, हुक का नियम यहाँ पर स्पेशली अलग से मेंशन नहीं किया गया है, डायरेक्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर डायरेक्ट आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी जिसको छोड़ नहीं सकते। एक टॉपिक में ऑलरेडी छोड़वा चुका हूँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अरे स्थिति तो जब उसमें संबंध वाला एक पॉइंट आता है, आई थिंक सो चैप्टर 5 में छोड़े हम लोग। मैं बोला था उस टाइम में आप लोग अभी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम नहीं पढ़े हो, तो इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम कभी नियम नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर बीच में आ गए, क्योंकि छोटे छोटे चीज के लिए पूरा न्यूमेरिकल नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसको करेंगे। हाँ, उसको करेंगे, ठीक है, हाँ कर लेंगे। ठीक है, तो हुक का नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, प्रत्यानयन बल F, प्रत्यानयन बल क्या होता है, विस्थापन के अनुप्रमाणुपाती होता है। हुक का नियम ये कहता है वस्तु के द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता है, अनुप्रमाणुपाती, ये हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, बस हुक का नियम यही कहता है, ये याद रखो। तो क्या हो गया, प्रत्यानयन बल F है, तो इसके विस्थापन क्या है आपका, x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है F इक्वल टू, मैं अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाता है, K लग जाता है, जिसको हम माइनस के बोलते हैं ना, और x। तो F इक्वल टू यहाँ पर यही चीज लिखे हैं, माइनस के x। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद डेरिवेशन में आगे पॉइंट देखना है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग अत्यंत अल्प दूरी पे ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा हो सकता है कि देख लेते हैं। हाँ, हो सकता है, तो डायरेक्ट लिख लो इसको, अत्यंत अल्प विस्थापन के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अत्यंत अल्प बोल रहा हूँ। आप लोग कार्य इक्वल टू क्या जानते हो, W इक्वल टू क्या जानते हो, विस्थापन, मतलब कि W इक्वल टू क्या, F इंटू एस पढ़े थे। यहाँ पर विस्थापन को किससे शो कर रहे हो, x से कर रहे हो, तो x की जगह में क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, अत्यंत अल्प, क्या बोला गया, वर्डिंग क्या इस्तेमाल किया गया है, अत्यंत अल्प। तो अत्यंत अल्प की बात की जाए तो अत्यंत जब छोटा से छोटा मान निकालो तो उसको डी से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर F इक्वल टू भी क्या होगा, F इंटू अत्यंत छोटा विस्थापन है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, D से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर इसको इस टाइप का लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर F, यहाँ पर एक फॉर्म आ रख लेते हैं, F इक्वल टू आप जानते हो, समीकरण समीकरण हो गया इसको ऊपर फर्स्ट रो ऊपर वाला यार नहीं, इसको समीकरण देते हैं, इसको दे देते हैं, ज़्यादा बेस्ट है वैसे नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे F का मान रखने का। ठीक है, D इक्वल टू क्या होता है, dW इक्वल टू F का मान क्या है आपके पास, kx है ना, kx dx। ठीक है, बगल में यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, हम ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना therefore F इक्वल टू कितना होता है, माइनस kx। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब कि ऋण चिन्ह को हटा के लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो डेरिवेशन है उसमें माइनस साइन ना आए। ठीक है, वो माइनस दर्शाने का रीजन,
हाँ वो दिखाने का नहीं था, वहाँ पे मैं हम लोग इसलिए दिखाया डेरिवेशन में कि अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है। आप लोग जब वो लगाते थे, क्या लगाते थे, गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल, तो घर्षण बल भी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता था, लेकिन घर्षण को कहीं भी हम लोग दिखाते थे क्या, माइनस साइन से नहीं दिखाते थे ना, तो भी एक टाइप का घर्षण बल है, अपोजिट साइड में लग रहा है ना, ठीक है। लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल में दिखाया गया है कि माइनस साइन के रूप में, लेकिन इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो उपेक्षा मतलब क्या है, तो वहाँ पे वो अनुक्रमानुपाती का साइन होता है तो माइनस के लगा तो वो स्थिरांक है। हाँ ये स्थिरांक है वहाँ पे, ठीक है, स्थिरांक के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइनस डायरेक्शन में वो क्या होता है, माइनस डायरेक्शन में जब चीजों में प्रत्यानयन बल लगता है, वो तो स्थिरांक है तो उसमें वो क्या इसको क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे लिए थे ना, अब उस वैल्यू कितना होगा, माइनस के एक्स लिए थे, ठीक है, तो वही वैल्यू तो डायरेक्ट पुट किया वहाँ पे, ठीक। तो वो अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो कोई भी स्थिरांक, हाँ स्थिरांक लगता है, तो क्या वही स्थिरांक है, तो वो तो माइनस के, अरे तो माइनस यहाँ से आया है, ये यहाँ पे लिख दिया इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं वो ठीक है, लेकिन यहीं पे माइनस के एक्स यहाँ से लिया हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट क्या मान पुट कर रहा हूँ कि एक्स की इसका प्रोपोर्शनल, ये कहता था उसका नियम, ठीक है। तो के नियम के अनुसार जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई ना कोई हम लोग को यहाँ पर स्थिरांक लगाना पड़ता है, कोई स्थिरांक हम लोग के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ लगाए हैं, यहाँ पे बोल रही हूँ, वहाँ पे लगाए हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना था, यहाँ पे लगाया क्यों ना, ताकि यहाँ पर मैं मुझे एक्सप्लेन करते रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिया संन्यास, तो यहाँ पर लगाने का रीजन यही था कि यहाँ पर जो प्रत्यानयन बोलता है कि ये किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे दर्शाऊंगा, तो अपोजिट डायरेक्शन को हम माइनस साइन से यहाँ पर दर्शाए थे, x इक्वल टू माइनस के एक्स लिखे थे, तो यहाँ पर f, यहाँ पर हुक का नियम क्या बोलता है, प्रत्यानयन बल f विस्थापन x के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के रिलेशन दिखा दिए, तो जब भी आप अनुक्रमानुपाती का साइन हटाओगे यहाँ पर कोई ना कोई स्थिरांक डालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस से नहीं डालता तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता, k इंटू x लिख सकता था, लेकिन माइनस साइन दर्शाने का रीजन ये था कि प्रत्यानयन को अपोजिट साइड में लगता है, वैसे कि इसकी उपेक्षा करेंगे आगे जाके तो नहीं लगते तब भी चलता, लेकिन आपको डेरिवेशन में ये लगा के चला गया है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ले गए हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्या चीज, ये वाला डी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लिखूं बेटा अत्यंतर, ठीक है, जब भी बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत छोटा सा बल कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत छोटा सा फोर्स, बहुत छोटा सा विस्थापन कैलकुलेट करते हैं तो डी से दर्शाते हैं, ठीक है। याद करो तात्क्षणिक, जो भी तात्क्षणिक बल था, तात्क्षणिक वेग होता था, तात्क्षणिक चार्ज होता था, तात्क्षणिक बल के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटा सा, क्या पे लिखो ना, अत्यंत अल्प विस्थापन के लिए किया गया था, लिखो नहीं, अल्प विस्थापन मतलब dx बहुत छोटा विस्थापन है, तो बहुत छोटे विस्थापन के लिए हमको बहुत छोटा बल लगाना पड़ेगा ना, बहुत छोटा कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू वही है बेटा, बहुत छोटा कार्य और बहुत छोटा विस्थापन, ठीक है। तो ऐसे तो एक का मान यहाँ पे रखने पर ऋण चिन्ह की हम लोग उपेक्षा करते हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, के एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे लिखना यहाँ से डायरेक्ट दोनों तरफ समाकलन है, समाकलन मुझे भी साइंटिस्ट लोग का दिमाग में कभी कभी समझ नहीं आता है, जब इन चीज़ों को यहाँ से हटाने हैं तो यहाँ पे माइनस लेके बाद में उपेक्षा कर देते हैं, फिर वही हटाओ फिर लिखो, अब क्या करें, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं ना, तो वैसे पढ़ाना पड़ता है जैसा मेथड दिया है, हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। चलो कहाँ तक लिखिए, हो गया। चल यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पद आएगा ये टोटल, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर समाकलन करता है, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पर समाकलन करता हूँ, समाकलन का साइन लगाता हूँ, समाकलन का साइन ऐसा लगता है सब जैसा, तो ठीक है, समाकलन का साइन यहाँ पे लिख दिया, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर रोल समाकलन के एक्स टी एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या हो गया,
जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज का समाकलन करता हूँ तो उसका समाकलन वही होता है। ठीक है, तुम्हें ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे समाकलन ऑफ यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग, dx लिखते थे, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका समाकलन क्या होता था, x ही होता था। यहाँ पर समाकलन ऑफ dw लिखूँ ना तो क्या आएगा, इसका w आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो नियतांक है, ये को बाहर कर दो। ठीक है, यहाँ पर किसने है, x dx बचा अंदर में, इसी का है ना समाकलन, के का नहीं है, के नियतांक है, बाहर कर दिए तो समाकलन किसका होगा, x dx का होगा। चलो अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा है, तो w इक्वल टू के, x का समाकलन करो, एक मिनट ना, यहाँ पर इसका x क्या विस्थापन है ना, मतलब विस्थापन है मतलब इस्तेमाल में चेंजेस हो रहा है, पहले कुछ और। ठीक है, तो दो कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं। पहले क्या था, वस्तु स्थिर थी, एक था क्या था, इसका विस्थापन 0 था, बाद में वस्तु क्या होगी, थोड़ी चलायमान हो गई तो उसका विस्थापन क्या हो गया, x हो गया। दोनों के कंडीशन में हम लोग x लिए हैं, वस्तु को आगे की तरफ खींचे तब भी x विस्थापन लिए हैं, अंदर की तरफ दबाएं तब भी x विस्थापन लिए हैं। तो x को एक ही बार पर पुनः करेंगे और पहला पोजीशन क्या था, 0 था, मतलब कि वस्तु वर्तमान में उसमें कोई विस्थापन नहीं था तो उसको क्या ले लिए, 0 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चलो x का समाकलन क्या होता है, x की पावर यहाँ पे 1 है नहीं, x की पावर 1 का समाकलन याद आ रहा है, याद आ रहा है, क्या होता है बताओ। अरे समाकलन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद आ रहा है। यहाँ पर कितना होता है, x टू दी पावर 1 है तो x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, x स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको करो तो इसका क्या हो जाएगा, समाकलन x की पावर 2 अपॉन 2, चलो x की पावर 2 अपॉन 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, लिमिट क्या है इसका, 0 से लेके x तक है ना। चलो लिमिट पुट करो, w इक्वल टू क्या होता है, अरे समाकलन हुआ तो हटा, यहाँ 3w का मतलब लगे सब कुछ, तो वहाँ पे वो w को साथ है ना। हाँ, तो यहाँ पर w इसलिए है क्योंकि w के रिस्पेक्ट में दिए थे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x नहीं है, तो एक और x है, ये नहीं है, तो है देखिए बेटा x का पद था तब इतना समाकलन हुआ, यहाँ w का उत्तर था, समाकलन क्यों नहीं किया बता। तो यहाँ क्या लिखना था मेरे को, w का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 लिखना था ना, नहीं लिखे, लिखना था कि नहीं लिखना, रहने दो, नहीं चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बेटा w का पद नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता समाकलन w डॉट dw, तब इसका क्या होता, w की पावर 1 प्लस 1 होता नहीं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होता कि नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ w के रिस्पेक्ट में था, w है क्या अंदर में, नहीं है, dw है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हो तो वैल्यू सिर्फ वही आता है जिसके रिस्पेक्ट में किया गया, तो w बस आया। लेकिन यहाँ पर क्या था, समाकलन ऑफ x dx था, तो x की पावर में यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 का पूरा समाकलन किया। ठीक है, तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 2 अपॉन 2, x टू दी पावर 2 अपॉन 2, और इसका लिमिट था 0 to x। ठीक है, ये हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लगाए, तो भाई वस्तु का विस्थापन सिर्फ यहाँ हुआ है, x में x ही विस्थापन है ना, क्या w विस्थापन था क्या, नहीं ना, तो w में भी लगाएंगे लेकिन लिमिट नहीं लगाएंगे, सिर्फ x लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। चलो इसको समाकलन करो, समाकलन करने के लिए लिमिट जस्ट पुट करते हैं, कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले लोअर करते हैं कि अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पहले पुट करो, यहाँ पर क्या पुट करूँ मैं, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 तो x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर अपॉन क्या है, w इक्वल टू k, चलो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। चलो ये स्थिति दूसरा का निकल गया आपका समीकरण, w इक्वल टू मेथड से इसको नहीं बना सकते, क्या चीज, दूसरे तरीके से समझ में आ सकता, दूसरे तरीके से और बनाओ, नहीं बस आप बताओ, बना फिलहाल तो नहीं देखना, ग्राफ इसमें क्यों बना, ग्राफ से बनाओ, नहीं सर क्या है, मतलब मैं बता रही हूँ, ये भी तो आसान है, छोटा सा समाकलन से दूर मत भागो, समाकलन करना पड़ेगा।
कहाँ जाओगे भाग कर, समाकलन कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। ठीक है, ये देखो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा बेटा, तो बचा क्या, सिर्फ इतना x² 2 और k। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 k x² भूमिका कोई नहीं है। ठीक है, यही क्या है, स्थिति ऊर्जा का, यही स्प्रिंग में उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। लिख लेते हैं, ये W है, इसी को आप लोग U भी लिखते हो, इसी को क्या लिखते हो आप लोग, इसी को क्या हो जाएगा 1/2 kx²। ठीक है, अब बोलोगे सर U का फार्मूला आपने तो U इक्वल क्या लिखे थे, mgx लिखे थे ना, लिखो नहीं लिखो, हाँ आप U इक्वल ये भी आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये किसके लिए है, स्प्रिंग के लिए है, और वो किसके लिए था, वो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी स्थिति ऊर्जा लिखो, और ये क्या है, स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, स्प्रिंग के लिए होगा, पृथ्वी के लिए वो होगा। क्या अच्छा नहीं लगा बताओ, ये स्प्रिंग वाला समझ नहीं आता किसान, आ गया लेकिन अच्छा नहीं लगा। फिर भी अच्छा नहीं लगा, समाकलन देख के मूड खराब हो गया क्या, समाकलन तो अच्छा है, क्या पूरा